नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरों में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। और सबसे पहले हम राजौरी की तरफ जाएंगे। और राजौरी की अगर बात करते हैं तो राजौरी की थन्ना मंडी से जो खबर है वो निकलकर सामने आ रही है, जहां पर थन्ना मंडी में कुछ संदिग्धों के दिखने के बाद जो है वहां पर फायरिंग शुरू हो गई। लेकिन हालांकि अगर संदिग्धों की बात करते हैं तो अभी तक कोई सुराग सुरक्षा बलों के हाथ नहीं लग पाया है। लेकिन सुरक्षा बलों ने एक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन वहां पर शुरू कर दिया है, और जिसके तहत क्योंकि जब संदिग्धों सुरक्षा बलों के बीच में फायरिंग शुरू हो चुकी थी और सुबह ही ये खबर सामने आई थी कि थन्ना मंडी इलाके की बात करते हैं तो वहां पर कुछ संदिग्ध देखे जाने की जो खबर थी वो निकलकर सामने आई। और उसके बाद जब सुरक्षा बलों ने वहां पर सर्च ऑपरेशन किया तो उसके बाद संदिग्धों और सुरक्षा बलों के बीच जो फायरिंग का सिलसिला है वो शुरू हो गया। और साथ ही साथ अगर हम आवाजाही की बात करते हैं तो राजौरी थन्ना मंडी मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है। और उसी के साथ वो मार्ग कब खोला जाएगा, क्योंकि पहले भी भाटा दूरिया का जब सर्च ऑपरेशन चल रहा था तो 17 से 18 दिन के लिए जो मार्ग था उसको बंद कर दिया गया था। लेकिन उसी बीच काफी लोगों को दिक्कतें भी आ रही थी। और वहीं पर आज फिर थन्ना मंडी में संदिग्धों के दिखने के बाद जो ये फायरिंग का सिलसिला था वो शुरू हुआ, और उसके बाद अब सर्च ऑपरेशन वापस से शुरू कर दिया गया है। लेकिन वहीं पर ज्यादा जानकारी क्या है और जो सर्च ऑपरेशन किस पैमाने पर चलाया जा रहा है, हर एक गाड़ी जो कि थन्ना मंडी की तरफ आ रही है, किस तरीके से जो तलाशी अभियान है वो चलाया जा रहा है, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जमशीद मलिक यहां पर जुड़ चुके हैं। तो चलिए आइए उनकी तरफ रुख करते हैं। जमशीद, पहले बात करेंगे हम लोग सर्च ऑपरेशन की। तो सर्च ऑपरेशन को थन्ना मंडी के कौन कौन से इलाके में चलाया जा रहा है, और खासकर जो हम वहां के लोगों की बात करते हैं या फिर जो गाड़ियां जो अभी तक राजौरी में आ चुकी हैं उनकी तलाशी किस तरीके से ली जा रही है, वहां पर सर्च ऑपरेशन किस तरीके से काम कर रहा है? खबला इलाका थाना मंडी का सर्च ऑपरेशन नहीं बल्कि इनकाउंटर शुरू हुआ है। पहले सर्च ऑपरेशन जरूर देर रात को शुरू हुआ था, अब ये इनकाउंटर में तब्दील हुआ। इसमें जो हमारे साथ सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है कि इसमें 2 मिलिटेंट को मार गिराया गया है, जिसमें से एक की डेड बॉडी रिकवर कर ली गई है, मगर अभी तक इसकी आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की गई है। दूसरी तरफ अगर बात करें थाना मंडी राजौरी रोड, आप पीछे हमारे ये देख सकते होंगे पूरी तरह बंद कर दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं, इस तरफ सेना के जवान तैनात किए गए हैं कि गाड़ी को इस तरफ जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। हालांकि इसके बीच में से जो गांव है लोग अगर राजौरी की तरफ आ रहे हैं उनकी भी चेकिंग की जा रही है, गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है, लोगों के आइडेंटिटी कार्ड चेक किए जा रहे हैं, क्योंकि थाना मंडी इलाके में पिछले 2.5 महीने में ये चौथा बड़ा इनकाउंटर होगा, जिसमें इस वक्त खबर जो सामने आ रही है कि 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया, मगर इसकी आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। देर रात को ये खबला इलाका है जहां ये सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, जो आज सुबह इनकाउंटर में तब्दील हुआ। मगर इस वक्त के हालात जो हम आपको स्पॉट के हालात जो दिखा रहे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान आप देख सकते होंगे, किसी भी गाड़ी को इस तरफ जाने की इजाजत नहीं है। मगर ये आ गया हमारा जन्म। इस तरफ का मंजर हम आपको दिखाते हैं कि बहुत सारी गाड़ियां जो खड़ी हैं जो थाना मंडी की तरफ जाने चाहते थे, मगर इन लोगों को यहां आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इस तरफ आप हमारे देख सकते हो सेना के जवान तैनात किए गए हैं, पूरी तरह किसी भी गाड़ी को आगे जाने की इस तरफ इजाजत नहीं है, और पूरा रूट ये बंद रखा गया है, क्योंकि थाना मंडी का ये इलाका जो जहां ये एनकाउंटर हो रहा है ये बिल्कुल जम्मू राजौरी पुंछ रोड के बिल्कुल किनारे पर इलाका है जहां ये एनकाउंटर हो रहा है, क्योंकि ये इलाका जो है ये घनी आबादी वाला इलाका है। यहाँ इसके साथ छोटा सा जंगल जरूर है, मगर यहाँ आबादी बहुत ज्यादा, उसको देखते हुए किसी सिविलियन को नुकसान ना पहुंचे, इसको देखते हुए रूट को पूरी तरह बंद कर दिया गया। जी पल्लवी, सूत्रों की बात करिए तो ये जो अभी संदिग्धों और सुरक्षा बलों के बीच में फायरिंग चल रही है, ये भी माना जा रहा है कि अगर हम इसका कनेक्शन भाटा धुरिया वाले सर्च ऑपरेशन से लगाया जाए तो उनका ये भी कहना है कि जो संदिग्ध वहां पर छुपे हैं जंगलों में, उन्हीं के साथ ये जो सर्च ऑपरेशन और ये जो एनकाउंटर है वो चल रहा है। पल्लवी, ये भी कहना अभी मुश्किल है कि ये कोई दूसरा ग्रुप है या भाटा दुड़िया वाला ग्रुप है, क्योंकि भाटा दुड़िया की बात करें वहां पिछले 26 दिन से अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये इलाका भाटा दुड़िया से बहुत ज्यादा दूर पड़ने वाला इलाका, और इस इलाके में कोई बॉर्डर भी नहीं है जहां ये खबला इलाका जो हम जो आपको बता रहे हैं। ये भी कहना मुश्किल है कि क्या ये वही ग्रुप है जो भाटा दुड़िया वाला ग्रुप था या कोई दूसरा ग्रुप जो इन्फिल्ट्रेशन करके यहाँ पहुंचा, ये भी कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मगर ये सब चीजें तब क्लियर हो पाएंगी जब इस पे कोई आधिकारिक तौर पर बयान सामने आएगा, उसके बाद इन बातों को क्लियर किया जाएगा। हालांकि आज सुबह से हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ आर्मी की गाड़ियां भी इस रूट पर जाते नजर आई हैं। लोग जो जाना चाहते हैं, पास पास नजदीक रहते हैं, इनको पैदल चलने की जरूर इजाजत दी जाती है, जो बिल्कुल यहाँ नजदीक रहते हैं, क्योंकि हमें भी इससे आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, इससे यहीं पे रोका गया। और जो ये कनेक्शन की बात है ये थोड़ी देर बाद तब क्लियर होगी जब कोई आधिकारिक तौर पर बयान सामने आएगा। मगर अभी तक इसमें यह कहना कि वही ग्रुप है या दूसरा ग्रुप है, ये भी अभी मुनासिब नहीं होगा।
हुआ जी। वहीं पर जमशीद, आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा कि अगर हम राजौरी और थन्ना मंडी की बात करें तो आवाजाही पर पूरे तरीके से जो लगाम है वो लगा दी गई है और बंद किया गई है आवाजाही, तो इसको कब सुचारू रूप से शुरू कर दिया जाएगा, कि कितने और घंटे जो है वो लगेंगे? पल्लवी, ये भी कहना मुश्किल है कि कब तक इसको क्लियर कर दिया जाएगा, क्योंकि जब तक ये इनकाउंटर पूरी तरह सेना की तरफ से इसको हरी झंडी दी जाती है कि क्लियर कर दिया गया, तब तक इस रोड को नहीं खोला जाएगा। क्योंकि हमने देखा था बाटा दुनिया का रूट भी जो तकरीबन 15 से 20 दिन तक गाड़ियों के आने जाने के लिए बंद रहा था, मगर ये वाला इलाका जो है यहाँ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ ज्यादा जंगल का इलाका नहीं है, ये आबादी वाला इलाका ज्यादा है। इससे ये कह सकते हैं जब ये इनकाउंटर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही इस गाड़ियों को चलने की इजाजत दी जाएगी, मगर अभी तक किसी भी गाड़ी को, साथ साथ हमें यहाँ मीडिया को भी इससे आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। सिर्फ पुलिस की गाड़ियां और सेना की गाड़ियां इस तरफ से चल रही हैं। थन्ना मंडी से आते वक्त थन्ना मंडी पुल पे ही तार लगा के बंद कर दिया गया, वहां से भी किसी गाड़ी को इधर नहीं आने दी जा रहा है। और धराली मोड़ जहां हम खड़े हैं यहां से भी किसी गाड़ी को आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही, मगर जो लोग नजदीक रहने वाले लोग हैं उनको पैदल घर तक जाने की जरूर इजाजत अभी दी जा रही है। पल्लवी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जमशीद, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता जमशीद मलिक, और जमशीद हमारे साथ यहाँ पर राजौरी से जुड़े थे और हमने आपको बताया कि किस तरीके से जो थन्ना मंडी है वहां पर कुछ संदिग्धों को देखने की जो बात थी वो की गई थी, और जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया और फिर वो सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील हो गया। और उसके बाद अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जिस तरीके से भी कोई भी आधिकारिक तौर पर पुष्टि की जाती है उससे भी आपको रूबरू करवाया जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं और रुक करते हैं कठुआ की तरफ। कठुआ की बात करें तो एक और पशु तस्करी का मामला जो है वो सामने आया है वहां पर, और अब इस बार जो पशु तस्करी का मामला सामने आया है वो ये बताया जा रहा है कि नमकीन और चिप्स की जो आड़ में पशु तस्करियों को जो यहाँ पर पूरे तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। और क्योंकि पहले भी बहुत से ऐसे मामले सामने आए हैं और पिछले 1 महीने का ही अगर हम आंकड़ा लेकर चले तो खासकर कठुआ की बात करें तो खासकर कठुआ से जो पशु तस्करी के मामले हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। वहीं पर जम्मू पठानकोट हाईवे पर अब तस्करों पर लगाम कसने के लिए जो पुलिस है वो तैयार है, और राजबाग इलाके में नमकीन से लदे ट्रक में 14 मवेशी बरामद किए गए हैं। और इन्हीं 14 मवेशियों को अब आगे किस तरीके से वहां पर जो कार्यवाही है वो की जाएगी, क्योंकि जो लोग पकड़े गए हैं यानी कि जो तस्कर पकड़े गए हैं उन पर क्या कार्यवाही होगी, क्योंकि पुलिस को कच्चा देकर ट्रक चालक फरार होने की कोशिश कर रहे थे और फरार होने में जो है वो कामयाब तो नहीं हो पाए, लेकिन वहां पर जो पशु तस्कर थे उनको भी धरपकड़ की गई है उनकी, और साथ ही साथ जो मवेशी थे उनको भी बचा लिया गया है। और ये जो तस्करी के मामले बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि ये जो पूरा रैकेट है तस्करी का, इस पर किस तरीके से कानून बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि दिन ब दिन ये जो तस्करी के मामले हैं ये बढ़ते जा रहे हैं और मवेशियों की तस्करी जिस तरीके से सामने आ रही है और उसको रोकने के लिए किस तरीके के कदम उठाना जरूरी है। वहीं पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सरबजीत यहाँ पर जुड़ चुके हैं, तो चलिए सरबजीत से जानते हैं। सरबजीत, पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो ट्रक पकड़ा गया है मवेशियों के साथ, ये किस डायरेक्शन से आ रहा था और किस ओर जा रहा था? जी बिल्कुल पल्लवी, जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर राजबाग पुलिस द्वारा राजबाग थाना के बाहर ही एक नाका लगाया हुआ था और एक गाड़ी जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर जम्मू की ओर जा रही थी। जैसे ही नाका पार्टी ने पुलिस टीम जो जांच के लिए वहां खड़ी थी उसने इस गाड़ी को वहां पर जांच के लिए रोका है, तो जो चालक है उसने ये दर्शाया कि गाड़ी में चिप्स और नमकीन लदे हुए हैं, लेकिन जब शक के आधार पर गाड़ी की जांच यहाँ पर शुरू की गई तो इसमें अवैध रूप से लेके जाए जा रहे 14 मवेशियों को पुलिस टीम ने वहां पर मुक्त करवाते हुए इस गाड़ी को हिरासत में ले लिया और विभिन्न धाराओं के तहत राजबाग पुलिस ने मामला भी दर्ज कर दिया है। आपको बता दें कि तरह तरह के हथकंडे जो हैं ये मवेशी तस्कर अपनाते हैं तस्करी की वारदात को अंजाम देने के लिए, लेकिन यहाँ पर पुलिस के हौसले पूरी तरह से बुलंद हैं और समय समय पर इन तस्करी की वारदातों को यहाँ पर विफल कर रही है। ये भी जानना चाहेंगे सरबजीत, अगर बात करें तस्करी के मामलों की, कि पिछले कुछ महीनों से बहुत से ऐसे तस्करी के मामले कठुआ से सामने आए हैं, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई कड़ा संज्ञान नहीं लिया गया। पूरे रैकेट को पकड़ने के लिए कोई इस तरीके की अभियान नहीं चलाया गया, इस तरीके की कोई भी कार्यवाही नहीं की गई।
जी बिल्कुल, कठुआ से अधिकतर मामले इसलिए सामने आते हैं क्योंकि ये मवेशी तस्करी का प्रयास जो है पड़ोसी राज्य पंजाब या हिमाचल या अन्य राज्यों से वहां पर मवेशियों को वहां पर लादा जाता है और इन्हें तस्करी कर कश्मीर घाटी की ओर रवाना किया जाता है। चूंकि जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार लखनपुर जो कठुआ का जम्मू कश्मीर का पहला जिला है, तो यहाँ पर इसके कई जगह पर नाकेबंदी है। लखनपुर की अगर बात करें जो जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार है, कठुआ थाना की अगर बात करें, राजबाग की बात करें या हीरानगर की बात करें, तो इन थाना क्षेत्रों में कई जगह पर जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिस द्वारा नाकेबंदी की जाती है और जितनी भी गाड़ियां जम्मू की ओर जा रही हैं उन गाड़ी को यहां पर गहनता से तलाशी की जाती है, जांच की जाती है और जिसके बाद ही गाड़ियों को आगे जाने की अनुमति दी जाती है। हर रोज की अगर बात करें तो करीब 3000 गाड़ियों की आमद यहां पर रहती है। हर गाड़ी को जांच करने के बाद ही नाकों से गुजरना पड़ता है। तो इन्हीं नाकों पर सतर्कता के कारण ही उसका नतीजा है कि यहाँ पर मवेशियों तस्करी की वारदात को यहाँ पर पुलिस आपने कहा कि अगर हम गाड़ियों की बात करते हैं तो बाहरी राज्यों से जो गाड़ियां हैं ये जम्मू की तरफ आती हैं और जो तस्करी है उसको अंजाम दिया जाता है। तो क्या इस बीच कहीं पर भी इनकी तलाशी नहीं ली जाती, कहीं पर भी जो है इनकी सर्च नहीं किया जाता ताकि जो तस्करी है उसको रोका जाए? क्योंकि अगर जम्मू की तरफ ये गाड़ियां आ रही हैं तो किसी बाहरी राज्य से आ रही हैं तो बीच में जो चेक पोस्ट है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ते, तो उस बीच वहां पर कोई कार्यवाही नहीं की, वहां पर इनकी तलाशी नहीं ली गई। जी, जिस तरह से पहले मैंने जिक्र किया कि लखनपुर जो जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार है वहां पर पुलिस की नाकेबंदी रहती है। इसके अलावा अगर बात करें तो कठुआ थाना क्षेत्र के अधीन पड़ते नेशनल हाईवे के जितने भी एरिया हैं वहां पर पुलिस की नाकेबंदी रहती है। राजबाग थाना के बाहर पुलिस की नाकेबंदी रहती है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो कठुआ का जुडिक्शन का एंड पॉइंट है लोंडी मोड़, जो हीरानगर थाना की जुडिक्शन में यहाँ पर पड़ता है, वहां पर भी पुलिस की नाकेबंदी रहती है। और इसी नाकेबंदी पर सतर्कता का नतीजा है कि ये मवेशी तस्करी की वारदातों को कठुआ पुलिस यहाँ पर विफल कर दी है। लखनपुर में अभी आपने देखा कि कई वारदातों को यहाँ पर विफल किया गया है क्योंकि तस्कर जो है तस्करी के तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, चाहे वेजिटेबल्स की आड़ में हो, चाहे फ्रूट्स की आड़ में हो, चाहे बंद कंटेनर में हो, चाहे ऑयल टैंकर में हो। इस तरह की मवेशी तस्करी का प्रयास जो है तस्कर समय समय पर करते हैं, लेकिन पुलिस के यहाँ पर हौसले पूरी तरह से बुलंद हैं। आज की जिस तरह की तस्करी की वारदात जो अनोखे तरीके से यहाँ पर पूरी गाड़ी को ऊपर तक लादा गया था, तो ये दर्शाया गया था, दूर से देखने में यही लग रहा था कि गाड़ी में चिप्स लदे हुए हैं क्योंकि कई बड़े बड़े डिब्बे जो हैं वो चिप्स के लदे हुए थे। एक एक गाड़ी को जांच करने के लिए कम से कम भी आधा घंटा जो है पुलिस के जवानों को वहां पर लगता है, लेकिन हर गाड़ी को जांच कर पाना पुलिस के लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन फिर भी जितने भी नाके हैं, चाहे लखनपुर से लेकर लोंडी मोड़ तक, हर गाड़ी की जांच पुलिस जो है वो करती है और उसी जांच का नतीजा है कि आज भी मवेशी तस्करी की बड़ी वारदात को राजबाग पुलिस ने यहाँ पर विफल किया है और इन तस्करों के चंगुल से इन बेजुबानों को यहाँ पर मुक्त करवाया है। शुक्रिया सरबजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता सरबजीत, और सरबजीत कठुआ से यहाँ जुड़े थे जहां पर मवेशियों की तस्करी के एक मामले को पुलिस ने उस पर पानी फेर दिया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि राजबाग इलाके से नमकीन से लदे ट्रक से 14 मवेशियों को बरामद किया गया है। तो चलिए कठुआ के बाद अब सांबा की तरफ चलते हैं। सांबा की बात करें तो वहां पर माल मवेशियों के चोरी होने की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि सांबा में लोगों के माल मवेशी चोरी होने की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही है। खेतों और घरों से लगातार जो लोगों के मवेशी है वो चोरी हो रहे हैं। और साथ ही साथ सांबा पुलिस की बात करें तो सांबा पुलिस स्टेशन में लगातार इस तरीके के मामले दर्ज हो रहे हैं जहां पर यह बताया जा रहा है कि माल मवेशियों की जो चोरी है वो बढ़ती जा रही है। आरोपियों का कहना है और आरोपियों की धरपकड़ के लिए जो पुलिस है उन्होंने भी मुहिम छेड़ दी है। और मुहिम छेड़ने पर क्या कुछ आगे की कार्यवाही होगी और किस तरीके की ये मुहिम चलाई जाएगी, क्योंकि जिस तरीके के ये मामले बढ़ते जाने दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और सांबा पुलिस स्टेशन में भी बहुत से ऐसे मामले हैं जो कि दर्ज किए गए हैं और लोगों का साफ कहना है कि उनके खेतों से, उनके घरों से जो माल मवेशी है वो चोरी होते जा रहे हैं। लेकिन कारण क्या कुछ बताया जा रहा है, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता यहाँ पर ऋषि जुड़ चुके हैं। तो चलिए ऋषि की तरफ रुख करेंगे और उनसे जानेंगे। ऋषि, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या, क्योंकि बहुत ही पेचीदा चीज है कि खेतों और घरों से जो माल मवेशी है वो चोरी हो रही है और जो मामले हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो इस बीच पूरी घटना क्या कुछ है, लोगों का क्या कुछ कहना है इस पूरी घटना को लेकर?
देखिए पल्लवी, आपको बता दें कि जिस तरह से एक तरफ हम मोबाइल स्मगलिंग की बात कर रहे हैं, लगातार मोबाइल स्मगलिंग के मामले बढ़ते जा रहे हैं और ये जो अब लोगों के घरों से माल मवेशी चोरी हो रहा है, ये भी स्मगलिंग के साथ जोड़कर इसे देखा जा रहा है। आपको बताना चाहते हैं कि इसमें कुछ पर्टिकुलर कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह के शरारती तत्व जो कि मोबाइल स्मगलिंग तो लगातार करवा रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ अब उनकी कहीं और नहीं चल पा रही, तो वो लोगों के घरों से माल मवेशी चोरी कर रहे हैं और उनको स्मगल कर रहे हैं आके। आपको मैं बता दूं कि पिछले बीते दिनों से अगर सांबा जिला का मैं अपडेट करूं तो 2-3 जगहों से इस तरह के मामले सामने आए हैं कि लगभग 4 से 5 मवेशी जो है वो पर्टिकुलर एक जगह से चोरी हुए हैं। और ये जो नया मामला सामने आया है, ये सांबा जिला के धलोट गांव का सामने आया है। यहाँ खेतों से 5 गाय जो वो चोरी की गई है और बताया जा रहा है कि लोगों द्वारा जो पुलिस स्टेशन सांबा में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए पहुंचे, उनका कहना है कि हमें शक है कि पर्टिकुलर विशेष समुदाय के कुछ लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं और उनके ऊपर शक है, क्योंकि उन्होंने पहले भी इस तरह की हरकतें की हैं और इस तरह के वो वारदातें कर चुके हैं। उसी को लेकर पुलिस स्टेशन ये सांबा लोग पहुंचे हैं और रिपोर्ट दर्ज करवाई है। लेकिन ये एक सीरियस चिंता का विषय है, क्योंकि लोगों से हमने बातचीत की है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हम जमींदार लोग हैं, हम किसानी करते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं और माल मवेशी के ऊपर ही वो निर्भर रहते हैं, अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं और परिवार का ये सदस्य कहे जाते हैं ये माल मवेशी। लेकिन जब चोरी होते हैं तो उनको काफी ज्यादा आहत जो वो ये लोग हुए हैं और लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इसमें लगातार एक बड़ा नेक्सस जो वो सामने देखने को मिल रहा है और इन्हें कश्मीर घाटी की और जो वो इलीगल तरीके से यहाँ से चोरी कर वहां आगे भेजा जा रहा है, स्मगल किया जा रहा है। तो मामला तो दर्ज कर लिया है। मैं पिछले डेढ़ हफ्ते का अगर आपको अपडेट करूं तो ये तीसरा मामला जो वो सामने आया है सांबा में, जो चोरी गाय लगातार लोगों के घरों से हो रही है। और लोगों का ये भी कहना है कि वो शाम को उनकी देखभाल जो कर रहे हैं तो लगातार उनको देखकर जाते हैं, लेकिन सुबह जब वो आते हैं वहां जमीन के ऊपर पैरों के निशान देखे जाते हैं। लोगों ने भी बताया जा रहा है, कुछ आई विटनेसेस सामने आई है कि वहां एक पर्टिकुलर गाड़ी आती है, गाड़ी में उन्हें लोड किया जाता है और वहां गाड़ी के भी टायर के निशान भी देखे गए हैं। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि एक समुदाय पर बार बार लोगों का कहना है कि वो एक प्रॉपर समुदाय है जिसके द्वारा ये पूरी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, तो इतने मामले दर्ज होने के बाद और पुलिस ने क्या कोई कार्यवाही नहीं की उन समुदाय से या फिर पूछताछ करने की कोई कोशिश नहीं की उनसे? देखिए मैं आपको बता दूं, एक तरह से लोग कह रहे हैं विशेष समुदाय के लोग हैं, समुदाय के कुछ जो लोग हैं ये क्या करते हैं कि जैसे आपसे बात करेंगे, मान लीजिए किसी के साथ ये बात कर रहे हैं कि हमें अपने जानवर बेच दीजिए, वो रिफ्यूज कर देते हैं साफ तौर पर और उनकी नजर उन जानवरों पर आ जाती है। फिर वो दूसरी तरह का हथकंडा अपना देते हैं, वो चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं और चोरी कर वो चाहे स्मगलर हो या फिर जो जानवर है उन्हें कश्मीर घाटी क्यों ले जाया जाता है या कई अन्य हिस्सों में लेकर जाया जाता है। फिर उनको जो पुलिस उनकी धरपकड़ करती है, कई बार धरपकड़ हो जाती है लेकिन कई बार नहीं हो पाती, क्योंकि पर्टिकुलर ये ऐसी जगहों पर शेल्टर ले लेते हैं कि वहां तक कई बार पुलिस जो नहीं पहुंचती है और पुलिस की तरफ से कहा जाता है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। उसी सिलसिले में जब आज लोगों से हमने बातचीत की है तो लोगों ने कहा कि हमारा तो भरोसा पुलिस पर है और इसलिए हमने रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है, लेकिन पुलिस को चाहिए कि जल्द से जल्द इस तरह के शरारती तत्वों की धरपकड़ की जाए और पर्टिकुलर नाम लिया जा रहा है उन लोगों द्वारा। तो मुझे लगता है कि पुलिस को इसमें गहनता से जो है वो जांच करनी होगी, पूरा इलाका जो है वो वहां पर कॉर्डन करके उन पर्टिकुलर लोगों से पूछताछ करनी होगी और सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि जो लोग गरीब है जो इन्हीं माल मवेशियों के ऊपर रहते हैं, अपने परिवार का सर्कल चलाते हैं, तो इनकी रिकवरी जो वो जानवरों की जल्द हो जाए, माल मवेशी की रिकवरी हो जाए। लेकिन पुलिस को इसमें बड़ा संज्ञान लेने की जरूरत है। और पल्लवी एक चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट ये भी बताना चाहता हूँ कि सांबा का जो बॉर्डर रोड इलाका है वहां पर भी कुछ विशेष समुदाय के लोगों को देखा गया कि जो माल मवेशी जो इस तरह से आवारा पशु हम देखते हैं जो सड़कों पर घूमते हुए नजर आते हैं, देर रात को जब लोग अपने अपने घरों पे होते हैं, लोगों को ये नहीं पता होता कि बाहर चल क्या रहा है, बाहर क्या हो रहा है, तो कुछ लोग जो वो घर से बाहर निकलते हैं रात को वॉक के लिए, वो देखते हैं कि पर्टिकुलर कुछ लोग जो है वो गायों को वहां से पिक कर रहे थे और गाड़ियों में लोड कर रहे थे, और जब उस व्यक्ति ने शोर डाला तो वो वहां से भाग जाते हैं और उस व्यक्ति के ऊपर पथराव करते हैं। तो यहां से पुलिस को समझ लेना चाहिए कि कुछ लोग ऐसे हैं शरारती तत्व जो इस समय पूरा अपना नेक्सस बनाए हुए हैं और सांबा जिला में कई अलग अलग इलाकों में अपना जाल बिछाए हुए हैं कि रात के अंधेरे में वो। देखिए ऋषि, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से आपने कहा कि बहुत से हफ्तों से ये जो मामले हैं ये सामने आ रहे हैं और लोगों ने इसको लेकर जो मामला है वो दर्ज भी करवाया पुलिस स्टेशन पर, तो क्या अभी तक कोई भी ऐसा मामला पुलिस द्वारा सुलझाया नहीं गया? क्योंकि जिस तरीके से मवेशी चोरी होते जा रहे हैं और लोगों का जो शक है वो भी एक समुदाय पर है, तो किसी तरीके की कोई भी कार्यवाही उस समुदाय के लोगों से नहीं की गई या फिर कोई किसी भी मामले को जो है अभी तक नहीं सुलझाया गया हो?
देखिए, यही हैरान करने वाली बात है कि अगर मोबाइल स्मगलिंग के अटेम्प्ट को पुलिस विफल करती है तो मुझे लगता है कि पुलिस के लिए इसमें मुश्किल नहीं होनी चाहिए। पुलिस को इन लोगों को जल्द से जल्द ट्रेस करना होगा, जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई करनी होगी, नहीं तो आने वाले दिनों में ये नेक्सस और बढ़ता जाएगा और लोगों के लिए एक मुश्किलात पेश आ जाएगी, लोगों के लिए एक चिंता बढ़ जाएगी। क्योंकि कुछ लोग शरारती तत्व जो सिर्फ चोरी तो करते हैं लेकिन वो इंसानी जान को भी खतरा पहुंचा सकते हैं। इसलिए पुलिस को इसमें बड़े स्तर पर इंटरवेन करना होगा, क्योंकि अभी कोई मामला सुलझता हुआ नजर नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठना शुरू हो जाए। इसलिए पुलिस को लोगों का ताबून करना होगा और लोगों के साथ मिलकर इस पूरे मसले में इंटरवेन कर इनकी रिकवरी करवानी होगी और ये जो तत्व है जो माहौल को खराब प्रयास करें, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि, और ऋषि हमारे साथ यहाँ पर सांभा से जुड़े थे। और जिस तरीके की ये जो चोरी की घटनाएं हैं ये बढ़ती जा रही है, लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है और लोगों का ये कहना है कि कुछ समुदाय के लोग जो हैं वो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर अब आगे किस तरीके की कार्यवाही पुलिस द्वारा की जाएगी वो भी देखना होगा। तो चलिए अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। रामलला की नगरी अयोध्या में जम्मू कश्मीर ने इतिहास रच डाला है। अयोध्या में पहली बार जम्मू कश्मीर के कलाकारों ने रामलीला का मंचन किया, जिससे इस केंद्र शासित प्रदेश का गौरव और बढ़ गया है। अयोध्या में आयोजित दीपा उत्सव कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के जिला रियासी के श्री दुर्गा नाटक मंडली से जुड़े कलाकारों ने श्री रामचरितमानस के कुछ अंश मंच पर पेश कर अपनी अभिनय का प्रतिभा का लोहा मनवाया। श्री दुर्गा नाटक मंडली के प्रधान संजीव खजूरिया ने बताया कि इस नाटक मंडली की स्थापना 1890 में हुई थी और तब से ही ये रामलीला का मंचन करती आ रही है। श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में रामलीला का मंचन करना एक सपने जैसा है और इसकी मंडली का कोई भी सदस्य इससे पहले कभी अयोध्या नहीं आया था। अयोध्या में रामलीला करने अपना लिए सौभाग्य की बात है और वहीं पर मंडल में शामिल कलाकारों को भी मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। बहुत अच्छा, ये हम सब लोगों के लिए कभी कभी ऐसा वो बनता है कि मैं बहुत साल बहुत जगहों पर घूमा हूँ, लेकिन पता नहीं क्या बात थी और मैं बचपन से रामलीला करता हूँ और लेकिन मैं अयोध्या नहीं आया था कभी पहले। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो 41 लोगों की टीम है उनमें भी कोई भी शख्स जो है वो अयोध्या नहीं आया था। तो पता नहीं, हम सबको साथ आना था, ये प्रभु राम की कृपा थी, तो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। आप पूछ रहे हैं कैसा लगता है, तो ये हमारे लिए एक सपने जैसा है जो आज सत्य हो गया और हम लोग यहाँ पहुँचे। श्री दुर्गा नाटक मंडली जो है वो रियासी जिला की एक सांस्कृतिक धार्मिक मंच है और हम सामाजिक कार्यों में भी रहते हैं। लेकिन जो रामचरितमानस का मंचन की आप बात कर रहे हैं, तो हमारी ये जो दुर्गा नाटक मंडली है वो 1890 में हमारे बुजुर्गों द्वारा स्थापित की गई और जिस समय ये स्थापित की गई तो इसका विशेष उद्देश्य जो था वो रामलीला करना, रामचरितमानस आधारित दृश्यों का मंचन करना यही था। फिर आज में मैं राम मंदिर के दर्शन हो गए, दर्शन के दर्शन हो गया है, दर्शन हो चुके हैं, रसोईया के दर्शन सारे दर्शन। रोशनी के त्योहार दीपावली और गोवर्धन पूजा के बाद आज देश भर में भैया दूज का त्योहार मनाया जा रहा है। भाई बहन के प्रेम और समर्पण के प्रतीक इस त्योहार पर बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं और बदले में भाई भी उन्हें तोहफे देकर ताउम्र उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। जम्मू सहित संभाग के अन्य जिलों में भी आज लोग इस त्योहार की सदियों से चली आ रही परंपरा को बखूबी निभा रहे हैं। रक्षाबंधन के बाद ये दूसरा ऐसा त्योहार है जो बहनों को समर्पित है। खास तौर पर बच्चों में इस त्योहार को लेकर खूब उत्साह देखा जाता है।
भाई दूज के उपलक्ष्य पर मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। आज सारी बहनें अपने भाइयों के लिए उनकी लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं और आज मैं भी अपने भाई की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करूंगी और अंत में यही कहना चाहूंगी, मेरी तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं भाई दूज की। हम सभी बहनों ने अपने भाई पर तिलक लगाकर भाई की लंबी आयु की कामना की है और इस दिन सभी बहनें अपने भाई को तिलक लगाती है। आज भैया दूज है, अस भैया दूज टिक्का लगा रहे हैं भैया दी, इंदी लंबी उम्र की कामना करा रहे हैं कि इंदी लंबी उम्र होए ते सदा साडे सिर पर इंदा हथ रहे। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से ज्यादा मौतें सड़क हादसों में हो रही हैं। ये सच्चाई किसी से छिपी नहीं है और जम्मू कश्मीर की सड़कें लगातार इंसानी लहू से सुर्ख होती जा रही हैं और अगर यूं कहा जाए कि इसके लिए काफी हद तक लोग भी जिम्मेदार हैं तो कुछ गलत नहीं होगा। ये तस्वीरें जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इस बात की गवाह है कि चंद मिनटों की दूरी सहने के बजाय लोग अपनी जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आते हैं। ये तस्वीरें जम्मू पठानकोट हाईवे पर बड़ी ब्राह्मणा इलाके की है, जिनमें आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से दोपहिया वाहन चालक अपनी नासमझी का परिचय दे रहे हैं और इन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए यहाँ पर पुलिस भी तैनात नहीं की गई है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ 2 सब बेस बने हैं, लोग सब में से भी गाड़ी निकालते हैं और कई बार वहाँ एक्सीडेंट हो चुके हैं। और आपने देखा होगा जो डिवाइडर सड़क के बीच में लगा है और मेरा प्रशासन से निवेदन है कि जो लोग वहाँ से शॉर्टकट लगाते हैं, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है या SUV, इनके बाद बड़ी गाड़ियाँ हैं, वो भी उसके ऊपर से दूसरी तरफ से जाते हैं और ये बिल्कुल मौत को और हादसों को न्योता देने वाला है। मेरा प्रशासन से निवेदन है कि जो भी लोग जो डिवाइडर पार करके जाते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हमारा प्रशासन तब तक ये सोया रहता है जब तक कोई बड़ा हादसा न हो जाए। या हमारा प्रशासन ये देख रहा है कि बड़ा हादसा हो उसके बाद ये एक्शन ले। मेरा निवेदन है कि हादसा होने से पहले ही इस पर रोक होनी चाहिए, ना कि हादसे का हम इंतजार करते रहें और लोग जो है बेमौत मरते रहे। मेरा प्रशासन से निवेदन है कि जो शॉर्टकट लोग मारते हैं, जो डिवाइडर तोड़ के या सब वे से जो रॉन्ग साइड लोग आते हैं, उसके ऊपर जल्दी से जल्दी अंकुश पाया जाए। प्रशासन को चाहिए कि वहां पे जब पुलिस की गाड़ी खड़ी रहती है वो उस पर रोक लगाए या तो ऐसा करे कि उनका कोई हल निकाला जाए। ऐसा हल निकाले कि ये जो जान जोखिम में डालकर रोड पार करना ये तो बहुत खतरनाक है। अगर ऐसा होगा तो प्रशासन इसका जवाब देइए भाई, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे थोड़ी दूर टोल प्लाजा लगा हुआ है, कोई सबवे बन जाए या उन लोगों के लिए राहत हो। जो फाटक का रोड है इसको भी लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब फाटक बंद होने की वजह से ये रोड जो मेन है ये वहीं से क्रॉसिंग है। इंडस्ट्री सारी उस तरफ है, इंडस्ट्री में बहुत दूर दराज के लोग, बॉर्डर एरिया के लोग भी आते हैं और वो लोग जब आते हैं वहां पर तो उनको क्रॉसिंग करनी जल्दी होती है, ड्यूटी से आती है, कोई ड्यूटी जा रहा होता है, मगर कभी भी ये हादसा बड़ा हो सकता है। प्रशासन को चाहिए कि इस पे जरूर नजर डाले। तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।